नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है हाउ टू हैंडल फेम इन लाइफ, कि हम अपने जीवन में प्रसिद्धि को, शोहरत को कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखिए, हम सभी ना अपने जीवन में फेमस तो बहुत होना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि यार हम लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमें अपनी अटेंशन दें और हम भी शोहरत की सीढ़ियां चढ़े, कितना मजा आएगा, प्राइजेस मिलेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो ये फेम है ना, जितना मुश्किल उसे पाना है उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसे संभालना। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग ना फेमस होते रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो उस फेम को ढंग से संभाल पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, फेमस होने के कुछ समय के बाद क्या होता है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई एंग्जाइटी है, किसी को स्ट्रेस है, और वो उन सारी चीजों को करने में असमर्थ हो जाते हैं जिन्हें कर कर वो सबसे पहले फेमस ही हुए थे। वो काम ही नहीं कर पाते हैं, फोकस ही नहीं रख पाते हैं, बल्कि और बीमार हो जाते हैं और लाचार हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें पता हो कि जब भी कभी हम फेमस हों, ये खुशकिस्मती हमें नसीब हो, तो उसे हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। हालांकि अभी तक मैं भी फेमस नहीं हुआ हूं, लेकिन कुछ किताबें पढ़कर, कुछ फेमस लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि इस बात को ना आपस में डिस्कस करना चाहिए, और जिससे शायद हम सभी को फायदा हो, आपको भी हो, मुझे भी हो। ठीक है, तो जो कुछ एक्सपर्ट लोग हैं, फेमस हो चुके हैं, वो कहते हैं कि फेम को कैसे हैंडल करना चाहिए। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं ना कि मेंटेन योर सेंस ऑफ प्रपोर्शन। सेंस ऑफ प्रपोर्शन होता है कि आपको ध्यान रहे कि मैं कहां खड़ा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। देखिए, जब आप फेमस होंगे ना, चार लोग आपको हाथ जोड़ेंगे, आपकी वाह वाह करेंगे, तो बहुत आसान है किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, किसी भी इंसान के लिए बहुत आसान है कि वो जमीन छोड़ दे, हवा में उड़ने लगे। और फिर आपको पता है, जब कोई इंसान हवा में उड़ता है तो फिर क्या होता है, धड़ाम करके नीचे गिरता है। तो वो हमारे साथ भी होता है। तो बहुत जरूरी है कि अपना जो सेंस ऑफ प्रपोर्शन है उसे मेंटेन रखना है। जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है ना, वो रखनी है कि एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म। कि देखिए, जब आप फेमस होंगे, चार लोगों में आपकी वाह वाह होगी, तो भाई चार लोग ऐसे भी होंगे जो आपको गालियां देंगे, आपकी बुराई करेंगे। वो आपसे सहमत नहीं होंगे जो कुछ भी आप कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे, वो आपको गालियां देंगे, परेशान करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी मिट्टी पलीत करेंगे। ठीक है, ये सारे काम होते रहते हैं, बैकग्राउंड में होते रहेंगे ये। तो ये बहुत ज्यादा आसान है किसी भी इंसान के लिए ना कि वो क्रिटिसिज्म को बिल्कुल पर्सनली ले ले, या उसको, या तो वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा करने लग जाएगा, जो उसका अपना काम है उससे उसका ध्यान हट जाएगा और उस क्रिटिसिज्म को डील करने में लग जाएगा। ठीक है, या फिर वो शेल में चला जाएगा, वो अपने ऊपर डाउट करने लग जाएगा कि यार मुझसे कुछ हो नहीं सकता, या मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। तो वो कुछ ऐसा करेगा कि वो काम करना छोड़ देगा, और लोग यही तो चाहते हैं कि आप या तो भटकें या काम करना छोड़ दें। ठीक है, तो ये दूसरी चीज है कि एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म। आप क्रिटिसिज्म को मान के चलिए कि मिलेगा, जब आप फेमस होंगे, आप सक्सेस की राह पर चलेंगे, तो ये गिवन है, ये मिलेगा, ये चीजें आपने उसको हैंडल करना है, आराम से शांत रहना है। जो तीसरी चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो रखना है होल्ड टाइट योर मेंटर्स। कि देखिए, जब भी आप कभी सक्सेस हुए, ठीक है, आप कोई काम तो करेंगे ना भाई, जिसकी वजह से आप सक्सेस हुए हैं, और सक्सेस हुए तो फेम तो तभी मिलेगी ना, कुछ काम करके ही फेमस हो गए, आप ऐसे कैसे हो जाओगे। तो जो भी उस फेम को मिलने से पहले जो लोग आपके साथ थे, जो लोग आपके, कोई गुरु था, कोई उस्ताद था, कोई सीनियर था, ठीक है, जिन लोगों ने आपको वो काम सिखाया, जिन लोगों ने आपको बताया कि इस काम को इस तरह से करो, वो सारे लोग जो है ना, उनको आपने उनके आसपास रहना है, होल्ड देम टाइटली, उनको पकड़ के रखना है आपने, उनका पल्ला। क्योंकि वो ऐसे लोग हैं ना जो आपको, जब आप फेमस भी हो जाओगे, आपको आपकी कमियां बताते रहेंगे। आपको एक कंपास होता है ना, कंपास देखा होगा आपने, वो दिशा बताता है कि ये नॉर्थ ईस्ट साइड है, साउथ ईस्ट वेस्ट सब बताता है ना। तो ये जो मेंटर्स, गाइड, सीनियर्स होते हैं ना, ये कंपास की तरह होते हैं। वो आपको बताते रहेंगे आपकी दिशा की, अभी आप दिशा भटक गए हो। क्योंकि जब आप फेमस हो गए, आपको अटेंशन मिलेगी, तो बड़ा आसान है कि उन चीजों में उलझ जाना आप, और जगह पे कोई, क्योंकि हर एक बंदा आपको वाह वाह कर रहा है ना, कि वाह क्या बात है, क्या आवाज है, क्या डांस है, और कितना अच्छा बोलते हो, कितने समझदार हो, कितने इंटेलिजेंट हो।
सब कई लोग गुरुजी बोलने लग जाते हैं वैसे, ठीक है, तो आप चढ़ जाते हो हवा पे। और फिर अगर उस जगह आपको कोई दिशा दिखाने वाला नहीं है तो समझ लो कि आप तो काम से गए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उन लोगों के आसपास रहें, वो दिशा बताते रहेंगे आपको दिशा भटकने नहीं देंगे। तो ये बहुत जरूरी चीज है और बहुत स्ट्रेस कर रहा हूं इस पॉइंट पे मैं, क्योंकि आपने ऐसा करना है। और जिस फील्ड में आप सक्सेस हो, जिस फील्ड में आपको फेम मिली है ना, उसी फील्ड के जो आपके सीनियर्स हैं, जो उस फेम के रास्ते से होकर गुजर चुके हैं, उस फेज को देख चुके हैं, वो आपको और भी बेहतर गाइड कर पाएंगे कि भाई मैं इस तरह निकला था इस फेज से, आप भी ये काम करो। तो उनके आसपास रहना, उनसे गाइडेंस लेते रहना है। इसके बाद जो चौथी चीज आपको ध्यान रखनी है ना फेम हैंडल करने के लिए, वो रखनी है कि फोकस मोर ऑन योर वर्क। देखो, जब भी कभी हमें फेम मिलती है ना, तो हम अपने काम पर कम ध्यान देते हैं और उल्टी सीधी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आज फोटोशूट है, आज किसी इवेंट में जाना है, आज कहीं जाना है, आज कुछ करना है। तो होता क्या है कि जिस काम को करके इन द फर्स्ट प्लेस आप फेमस हुए हो, उस काम पे और ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपकी जो कामयाबी का कारण है वो आप नहीं है, वो जो आपने काम किया है वो है। उसमें आपने और क्वालिटी लानी है और गुणवत्ता लानी है, ताकि वो काम आप और बेहतर तरीके से कर सको। तो जब आप अपने क्राफ्ट पर ज्यादा फोकस करोगे तो आप ना फेम पर कम फोकस करोगे, और करना भी चाहिए। तो फेम की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि ये क्या चीज है, कौन है, क्या है। हाँ ठीक है, किसी ने जो कह दिया, जो हो गया वो ठीक है, लेकिन काम पे फोकस्ड रहना है, वही आपको और आगे लेके जाएगा। नहीं तो आप उलझ जाओगे उस ताने बाने में, और एक बार उलझ गए तो काम से गए। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो चीज आपको ध्यान रखनी है फेम को हैंडल करने के लिए, वो रखनी है कि मेंटेन बैलेंस बिटवीन लाइमलाइट एंड सॉलिट्यूड। कि देखो, अब तो आप ना फेमस हो गए हो, अब तो आप जहां जाओगे लाइमलाइट में रहोगे, ठीक है। एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो पेपराजी कैसे फोटोज खींचते हैं लोगों की, सेलिब्रिटीज की, देखा होगा आपने ना। हम उन रील्स को कितने चाव से देखते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इवेंट्स में हो रहा है, चीफ गेस्ट बुलाए जा रहे हो, ये सारा कुछ जो है ना, ये लाइमलाइट है। जब आप लाइमलाइट में आओगे तो आप ना बहुत ज्यादा परेशान, थोड़े दिन तो एंजॉय करोगे उस चीज को, लेकिन आदमी ना रेगुलरली एक बहुत ही इमोशनली चार्ज्ड स्टेट में रह नहीं सकता है बहुत लंबे समय तक। उसे और बहुत सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियां जो है ना वो लग जाएंगी, क्योंकि वो उसका जो डोपामिन लेवल है ना वो किसी एक हाई पे है, और लगातार ऐसा होना बिल्कुल ठीक नहीं होता है। तो आप खुद को ना बैलेंस कैसे करते हो, खुद को ग्राउंडेड कैसे करते हो? आप करते हो सॉलिट्यूड से, एकांत से। और ये ग्राउंडेड होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा अक्सर जो घर होते हैं ना हमारे, उन पे ऊपर एक वो तार लगी होती है, ताकि बिजली वगैरह अगर कभी लाइटनिंग हो तो वो सारा चार्ज जो ग्राउंड में चला जाए। तो इसलिए जब लाइमलाइट में आपके ऊपर वो बिजली गिरेगी ना, लाइमलाइट की बिजली गिरेगी, तो उसके बाद जो सॉलिट्यूड है, एकांत है, वो आपका वो सारा जो चार्ज है ना वो जमीन में धकेल देगा। आप ग्राउंडेड फील करोगे, आप बोलोगे हाँ ठीक है। आप कोई मेडिटेशन करते हो, आप आराम से बुक पढ़ते हो, आप कहीं घूमने चले जाते हो एकांत जगह में, खुद को उस लाइमलाइट से हटाना है। बेसिकली मतलब ये है, उसी में लगातार नहीं रहना है, उससे हटा के रहना है। फिर आपका सेंस ऑफ प्रोपोर्शन भी चेक रहेगा, आप सारी चीजों को ध्यान से देख सकते हो, आप बढ़िया रहोगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, तो आप फेम को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे शेयर करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।